हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर मैं एचपीजीके के क्वेश्चन लेके आई हूँ क्योंकि काफ़ी सिलेबस है अभी हमारा एचपीजीके का जो रहता है। और एक और बात बता दूँ कि एचपीजीके जो है सभी एग्ज़ाम में सेम आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एचपी टेट के लिए डिफरेंट आएगी या फिर एचपी के जैसे क्लर्क है उसके लिए डिफरेंट आएगी। एचपीजीके जो है, एचपीजीके मतलब पूरे हिमाचल का जीके वो सेम ही होता है। ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फ्रेंड्स से कुछ एक क्वेश्चन जो हैं वो पुराने मैं आपको बता दूं। तो अगर आपने मेरे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट हो वो मिल सके। और काफ़ी कुछ है मेरी इसमें चैनल में एचपीजीके से रिलेटेड करंट अफेयर, पैडागोजी, प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर, टीजीटी आर्ट्स की कमीशन की तैयारी करवा रही हूँ वो भी काफ़ी मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ जो मैंने पुरानी 2 वीडियो डाली हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूज़न हो रही है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़े से कन्फ्यूज़ भी हैं और थोड़ा सा मेरा भी हो गया है। एक क्वेश्चन था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था विच इज़ द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन वर्ल्ड, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ बताया था कि सबसे ऊंचा कौन है मतदाता केंद्र। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले तो हिक्किम था, जैसे कि आपको पता ही है हिक्किम हिक्किम था सबसे पहले। ये था 14,400 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, ये लाहौल स्पीति में है मेनली। बट अभी जो है इन्होंने ये 29 मार्च को इसी साल जो है ये ताशीगंग को इन्होंने क्लियर कर दिया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ। तो अगर आपका जो ये क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द हाईएस्ट पोलिंग बूथ इन द वर्ल्ड, तो अगर आपको ताशीगंग की ऑप्शन दे रखी है क्योंकि ये अभी रिसेंटली हुआ है तो इस क्वेश्चन को पूछे जाने के मैक्सिमम चांस है। अगर आपको ताशीगंग दे रखा है और हिक्किम भी दे रखा है तो आपने ताशीगंग पे टिक लगाना है। बट अगर ताशीगंग नहीं दे रखा है तो आपने हिक्किम पे ही टिक लगाना है। ठीक है, तो अभी इन्होंने रिसेंटली जो डिक्लेयर किया है वो है ताशीगंग, जो कि है 15,256 की फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये है ताशीगंग। अब ये है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ। ठीक है, तो एक ये था वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग बूथ। अगर आपको पूछा जाए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वो हिक्किम ही है, वो चेंज नहीं हुआ है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस हिक्किम ही है। बट जो पोलिंग बूथ, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और पोलिंग बूथ दोनों हिक्किम थे, बट अब पोलिंग बूथ चेंज होके ताशीगंग हो गया है और पोस्ट ऑफिस हिक्किम ही है अभी भी। ठीक है, एक ये कन्फ्यूज़न थी। सेकंड वन कन्फ्यूज़न में अभी ये क्वेश्चन था मैं ये दिखा देती हूँ। मैंने बताया था आपको शिला हाईएस्ट पीक इन एचपी। ठीक है, सबसे ऊंची। तो कुछ एक बच्चे बोल रहे थे मैम शिला जो है किन्नौर में है, तो मैं आपको बता दूँ ये किन्नौर में नहीं है, लाहौल स्पीति में ही है ये शिला जो पीक है। ठीक है, तो ये मैंने बुक से भी देखा है, बुक में भी आप देख सकते हो और मैंने नेट से भी सर्च करके वो बताया था आपको। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिए कि ये किन्नौर में है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपने किन्नौर पे टिक लगाया। ये लाहौल स्पीति में है शिला। अब थर्ड क्वेश्चन था, ये लास्ट वीडियो में मैंने डाला था खीर गंगा से लेटर। तो खीर गंगा मैंने बताया था कि वो इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ ब्यास रिवर। बट मैंने ब्यास जो है गलती से बोल दिया था। एक्चुअली खीर गंगा जो है, खीर गंगा इज़ लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ पार्वती रिवर, पार्वती रिवर। ठीक है, ये पार्वती नदी के किनारे ये बसा हुआ है खीर गंगा। ये इसके इस पे है पार्वती नदी के, और जो कि पार्वती नदी जो है ब्यास नदी में फ़्लो करती है। तो वो बाई मिस्टेक मेरे से ब्यास रिवर बोल हो गया था, आपने वो करेक्ट कर लेना है। पार्वती नदी, खीर गंगा जो है पार्वती नदी के किनारे है। तो ये थे 3 क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डाउट हो गया था। ठीक है, और एक ये नया बताया मैंने आपको ताशीगंग, और ये खीर गंगा वाला, और एक वो शिला पीक वाला। तो ये थोड़े से करेक्शन हैं, ये आप कर लें।
नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था राजकुमारी अमृत ने। राजकुमारी अमृत कौर जो है उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में जो है शिमला में नेतृत्व किया था। तो ये पूछ सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ये पूछा भी जाता है जनरल नॉलेज में। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है हमारे गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी जी ने स्टार्ट किया था, कब किया था ये पूछ सकते हैं। 8 अगस्त 1942 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि कब शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को। और ठीक है, और इसी के दौरान जो है वो स्लोगन दिया गया था, डू एंड डाई, डू और डाई। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक और बात बता दूं, जो राजकुमारी अमृत कुमार कौर हैं वो फर्स्ट लेडी थी, फर्स्ट लेडी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये पूछ सकते हैं वाज द फर्स्ट लेडी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो थी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट है, किस अंग्रेज ऑफिसर के प्रयासों से शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई थी? तो ये थे लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के प्रयासों से जो है शिमला जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी। ये पूछ सकते हैं कि कब बनी थी? तो ये 1864 में जो है शिमला इज़ डिक्लेयर्ड एज ए समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया की ये समर कैपिटल डिक्लेयर हुई थी। और उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस जो थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये शिमला जो है पंजाब की कैपिटल बन गई थी। तो इससे रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन मेरे को बताना है कि शिमला जो है हिमाचल की राजधानी कब बनी है? तो वो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा चंद्रभागा नदी का स्रोत है? तो ये है बारालाचा। बारालाचा जो है चंद्रभागा नदी का जो है स्रोत है। और ये हाई माउंटेन पास है जांस्कर रेंज में। पूछ सकते हैं किस रेंज में है? ये जांस्कर रेंज में है। और ये कनेक्ट करता है लाहौल डिस्ट्रिक्ट इन HP टू द लद्दाख, मतलब लाहौल टू लद्दाख। ठीक है, लाहौल एंड स्पीति या लाहौल टू लद्दाख इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पूछ सकते हैं कि कौन सा दर्रा है जो कि लाहौल स्पीति या लाहौल को लद्दाख से जोड़ता है? तो वो है बारालाचा। और ये चंद्रभागा नदी का भी स्रोत है। चंद्रभागा नदी से रिलेटेड मैंने पीछे भी डाल रखे हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो वो आप देख लें। नेक्स्ट है, प्राचीन प्रदेश में कौन से हिस्से में हालदा उत्सव मनाया जाता है? हालदा उत्सव जो है ये मेनली लाहौल में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेनली जो है जनवरी मंथ में मनाया जाता है और 2 दिन तक चलता है। ये क्यों मनाया जाता है? ये पूछ सकते हैं कि हालदा उत्सव लाहौल में क्यों मनाया जाता है? मेनली जो है ये नए साल की शुरुआत, जब नए साल की शुरुआत होती है तब मनाया जाता है। ठीक है, नए साल की शुरुआत करने के लिए मनाया जाता है। और इसमें जो है ये शशिकर आपा जो देवी हैं, धन की देवी जिनको माना जाता है, शशिकर आपा, उनको समर्पित है ये। शशिकर आपा ये धन की देवी हैं, धन की देवी। ठीक है, इनको समर्पित है ये हालदा उत्सव जो कि लाहौल में मनाया जाता है। तो ये पूछ सकते हैं किसको समर्पित है? शशिकर आपा। नेक्स्ट है, दराती दर्रा कौन से क्षेत्रों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है चंबा और पांगी। चंबा और पांगी को दराती दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट है, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है चंबा का, चंबा। नेक्स्ट है, रोरी आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो रोरी आर्ट गैलरी जो है नागर में है, कुल्लू में। और ये पूछ सकते हैं कि जो रोरिक हैं वो कब से कुल्लू में रह रहे हैं और ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हैं? ओरिजिनली जो हैं वो रशिया से बिलोंग करते हैं, रशिया से। और ये 1928 से कुल्लू में रह रहे हैं, फ्रॉम 1928। तो ये 2 क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं रोरिक आर्ट गैलरी। और एक ये रोरिक आर्ट गैलरी जो कि नागौर में है, इसमें काफ़ी जो से पेंटिंग्स होती हैं कुल्लू की, स्पीति की,
जो भी पेंटिंग्स होती हैं वो इसके म्यूज़ियम में रखी गई हुई हैं। नेक्स्ट है कुठार रियासत की स्थापना किसने की। तो कुठार रियासत की स्थापना जो है वो सूरत चंद ने की थी। कब की थी? 1200 एडी में। 1200 एडी में जो है कुठार रियासत की स्थापना की गई थी। कुछ और जो हैं जो कि इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठियोग की पूछा जाता है। ठियोग के संस्थापक कौन थे? जयचंद थे, जयचंद ठियोग के। ठीक है। सुकेत के पूछे जाते हैं। सुकेत, वीरसेन, मेनली सुंदरनगर को सुकेत बोला जाता था। नेक्स्ट है हिंदूर स्टेट के। हिंदूर किसको बोला जाता है? नालागढ़, जिसको अभी हम नालागढ़ बोलते हैं। नालागढ़ का नाम था हिंदूर। तो ये है अजय चंद, अजय चंद। ठीक है। तो ये कुछ एक हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। कुठार हो गया, ठियोग, सुकेत, हिंदूर। तो ये पूछे जाते हैं। ठियोग जयचंद, सुकेत वीरसेन और हिंदूर अजय चंद और कुठार सूरज चंद। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ये है कुल्लू का। कुल्लू में जो है कथड़ी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है। ये मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है और ये वाले जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस एग्जाम से भी लिए गए हैं, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो अनइम्पॉर्टेंट है। तो ये है निरथ, शिमला में। नेक्स्ट है लारजी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो ये है कुल्लू में। और कौन सी नदी पे है? ये ब्यास रिवर, ये ब्यास नदी पे है। लरजी जल विद्युत परियोजना ब्यास नदी पे है और ये कितनी मेगावाट की बिजली वो प्रोड्यूस करती है? 126 मेगावाट की। तो ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जालसू का जोत नामक दर्रा कौन से ज़िले को जोड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जालसू का जो जोत नामक दर्रा, तो ये है कांगड़ा और चंबा को ये कनेक्ट करता है। उसी तरह एक और है शिपकी। शिपकी का पूछा जाता है। शिपकी पास किसको जोड़ता है? तो ये किन्नौर को तिब्बत से जोड़ता है। किन्नौर टू तिब्बत। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पूछा गया है प्रीवियस, इसलिए बता रही हूँ मैं शिपकी। नो नेक्स्ट है हमारा 2 मेगावाट क्षमता, सॉरी, हिमाचल का सबसे छोटा बांध कौन सा है। तो ये है पंडो। पंडो जो है बांध सबसे छोटा है और ये कहाँ पे है? ये मंडी ज़िले में है। पंडो मंडी ज़िले में ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है। ब्यास नदी, ब्यास नदी के ऊपर है ये, ब्यास नदी। ठीक है। लरजी जल विद्युत योजना जो है वो भी कुल्लू में है, जो कि ब्यास नदी पे है। और हिमाचल का ये छोटा बांध जो पंडो है वो मंडी ज़िले में भी ब्यास नदी पे है। नेक्स्ट है 2 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग कहाँ पे है। तो ये पूछ सकते हैं, ये भी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे कम मेगावाट परियोजना कौन सी है जो सबसे कम जल विद्युत जो है प्रोड्यूस करती है। तो वो है रोंगटोंग, जो कि सिर्फ 2 मेगावाट जो है प्रोड्यूस करती है और ये लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है लाजो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो लाजो जो है ये शांता कुमार द्वारा लिखी गई है और शांता कुमार आपको पता ही है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो शांता कुमार द्वारा और भी बुक्स लिखी गई हैं, तो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट बुक 5-6 जो फेमस हैं वो बता देती हूँ। धरती बलिदान की, बलिदान की ये भी इन्होंने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया इन्होंने लिखी है। हिमालय पर लाल छाया भी इन्होंने लिखी है। क्रांति अभी अधूरी है, क्रांति अभी अधूरी है। दीवार के उस पार, दीवार के उस पार। ठीक है। और लाजो है और मन के मीत है। मन के मीत मैं लिख देती हूँ, मन के मीत।
तो ये सारी की सारी जो हैं ये शांता कुमार द्वारा लिखी गई हैं, क्योंकि ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये पूछा गया था हिमालय पर लाल छाया किसने लिखी हुई है, ये धरती बलिदान की किसने लिखी हुई है। तो ये सारी की सारी जो है शांता कुमार ने लिखी हुई हैं। लाज जो हुई, मन के मीत हुए, धरती बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, क्रांति अभी अधूरी है, दीवार के उस पार, ये सारी की सारी जो है शांता कुमार ने लिखी हुई हैं। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा के किस राजा ने ब्रह्मपुरा से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो ब्रह्मपुरा है वो जो अभी भरमौर है उसको बोला जाता था ब्रह्मपुरा पहले, भरमौर। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चंबा के किस राजा ने भरमौर से राजधानी को चंबा स्थानांतरित किया था। तो वो थे साहिल बर्मन। साहिल बर्मन ने जो है अपनी राजधानी भरमौर से चंबा स्थानांतरित की गई थी। चाहे ब्रह्मपुरा पूछे चाहे भरमौर पूछे, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये हुई थी 1971 में, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इसकी ये स्थापना हुई थी 1971 को। हाई कोर्ट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, सुमन रावत को परशुराम पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये परशुराम पुरस्कार जो है मेनली जो है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन देते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो। तो सुमन रावत जो है वो एथलेट्स थी सॉरी, ठीक है, एथलेटिक्स से रिलेटेड थी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है परशुराम अवार्ड जो है हिमाचल में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। वो 1987 में ही इंट्रोड्यूस हुआ था, और उसी साल जो है ये सुमन रावत को जो है परशुराम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप बने रहें, और बस ये बोलना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि डाउट मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। तो जिस तरह आप कमेंट करते हो तो मुझे भी पता चलता है कि कहाँ मेरी गलती हुई है और कहाँ आप गलती कर रहे हो। तो बेटर है कि आप जो भी पढ़े हैं, कहीं भी डाउट लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं मुझे, तो मैं ऑब्वियसली उसको डेफिनेटली उसको जो है क्लियर करूँगी आपके डाउट्स को, और कहीं मुझे होगा तो मैं अपना भी क्लियर करूँगी। ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।